नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आपने वो एक भजन तो सुनी होगी कि पूत कपूत सुनी है परना माता सुनी कुमाता। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी घटना की जिसमें एक 39 वर्षीय महिला ने अपने 4 वर्ष के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तो दरअसल आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है, और आपको मैं बताता चलूं कि वो महिला जो कि पढ़ी लिखी, काफ़ी पढ़ी लिखी, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि अशिक्षित थी। वो AI करके जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो साइंटिस्ट थी और डेटा विज्ञान में भी आगे थी। वो इतनी पढ़ी लिखी महिला, टॉप क्लास की महिला, और उसने अपने बच्चे को कैसे, उस माँ का कलेजा पिघला नहीं होगा, और उसने अपने बच्चे को गोवा के एक होटल में सूटकेस के अंदर उसको मार करके सूटकेस के अंदर भर दिया। तो मैं जरा सा अभी आपको उस महिला के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर वो थी कहाँ की और कैसे वो गोवा गई, क्या कारण थे उसके पीछे। तो दरअसल वो महिला थी पश्चिम बंगाल की रहने वाली सूचना सेठ, और इसने एक केरला के व्यक्ति से शादी की थी और जो कि विदेश में रहता था। इन दोनों के बीच में विवाद इस कदर बढ़ गया था कि बात अब तलाक के मुद्दे पर चल रही थी, और कोर्ट से ये कहा गया था कि आप बच्चे को अपने उसके बाप से मिलवाइए। और यही बातें सूचना सेठ को नागवार गुजरी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे को उसके बाप से मिलवाएं। अब देखिए समाज में कैसे कैसे समाज के ताने बाने कैसे बिगड़ रहे हैं। जो माता पहले कभी अपने बच्चे को अगर जरा सा भी गिर जाए तो उसको तुरंत उठाती थी और दर्द उसको होता था, वही माता अपने उसी हाथ से अपने उस बच्चे का कत्ल कर रही है। तो सोचिए कि हम कितने आगे हुए हैं या हम पीछे चले गए। अभी आपको सूचना सेठ के बारे में बताया, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया कि वो कितनी पढ़ी लिखी महिला थी, और उसने किया क्या, पकड़ में कैसे आई, मैं इस पर आपको जरा सा बताता हूं। जब उसने गोवा के उत्तरी गोवा में होटल में ठहरी हुई थी, तो यहां से जब गई थी तो उसके साल में 6 जनवरी को उसके साथ में 4 साल का बच्चा था। जब वो गोवा में पहुंची तो होटल में फिर 1-2 दिन वो घूमी। 8 जनवरी के करीब में जब वो वहां से बाहर कर्नाटक में जाने के लिए कहने लगी, और कर्नाटक में वो पढ़ी लिखी महिला अपनी खुद की कंपनी चला रही थी। स्टार्टअप के लिए लोगों को सामान वगैरह देना दिलाना, स्टार्टअप कैसे किया जाए उसके बारे में वो बताती थी। तो उसने कहा कि हमको एक टैक्सी, होटल मालिक से कहा कि हमको टैक्सी दिलवा दे। तो उन लोगों ने कहा कि अब टैक्सी से क्यों जाएगी बंगलोर, क्योंकि उसको बंगलुरु जाना था। बोले आप एक काम करिए, फ्लाइट से जाइए। लेकिन वो महिला बार बार जिद करने लगी कि नहीं, हमको फ्लाइट से नहीं, हमको कार से ही जो है बंगलुरु जाना है। फिर उनको लगा कि ठीक है भाई, अगर इनको जाना है तो जान दीजिए। तो उन्होंने जो है एक एजेंसी से उसको एक इनोवा दिलवाई। इनोवा में जब होटल से निकली महिला तो उसके हाथ में सिर्फ बैग था, और वो जा करके इनोवा में बैठ गई। तो जब जाने लगी तो होटल के जो कर्मचारी थे उनको थोड़ा उस पर शक हुआ। उनको लगा कि महिला के साथ में एक बच्चा आया था और अभी जो है उसके साथ में महिला अकेली जा रही है। तो उन्होंने उस महिला से जब बच्चे के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि बच्चा हम किसी रिश्तेदार के वहां छोड़कर आए। तो फिर जब इसके बाहर महिला जब बाहर चली गई तो होटल के कर्मचारियों ने, जब होटल में सफाई करने के लिए होटल का कर्मचारी गया तो उसको कुछ खून के धब्बे मिले। यही से उनका शक जो है गहरा गया। तो उन्होंने आकर के जब होटल के मैनेजर को बताया कर्मचारी ने, तो उसने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस आई तो जिस महिला के बारे में उन्होंने बताया गया था उसको उन्होंने फोन लगाया। फोन से बात की तो उसने बच्चे के बारे में बताया कि हमने अपने रिश्तेदार के वहां दिया है। वहां पर उसने झूठ बोला
और पुलिस उसके झूठ को पकड़ गई। फिर पुलिस ने उस गाड़ी वाले से उसका नंबर लिया, जो एजेंसी थी उससे उसका नंबर लेने के बाद एजेंसी वाले को फोन लगाया, तो उसने गाड़ी का ड्राइवर का नंबर जब ले लिया तो गाड़ी ड्राइवर से बात की, और वो जो उसकी भाषा थी उसकी लोकल लैंग्वेज में ड्राइवर से बात की। पूछे कहाँ पर हो, तो बताया कि मैं कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में आ गया हूं। तो उन्होंने कहा कि बगल के कोई पुलिस स्टेशन में जब भी पहुंचो वहीं पे अपनी गाड़ी और जमा करवा दो, ताकि हम महिला की वहां पर हम तलाशी ले सके। और जब पुलिस तलाशी लेती है तो बच्चे में जो बच्चा था उसका शव उसी बैग में पड़ा हुआ था। सुनकर के रूह कांप जाएगी कि मां एक बच्चे को मार करके और अपने बैग में लेकर उसे घूम रही थी, और शायद वो ठिकाने लगाने के चक्कर में बंगलुरु गई होती। तो अब इस समाज में ऐसी घटनाएं भी होनी शुरू हो गई है। और कोई, हमने पहले भी आपसे पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बता ही दिया, कोई अनपढ़ गवार नहीं। तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? क्या वह महिला इस जिद में आ गई कि उसको अपने बच्चे को उसके पति से मिलवाना नहीं चाहती थी? नहीं मिलवाने के चक्कर में उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। और यह घटना काफी झकझोर देने वाली है। इस घटना के वजह से जिसके भी कान में इस घटना की खबर गई वो सब काफी अवाक रह गए, और लोग दंग रह गए कि माता भी ऐसा कर सकती है। तो जरूर हम अपेक्षा करेंगे समाज में लोगों से कि लोग शिक्षा के साथ साथ जो उनके सामाजिक मूल्य हैं उनको भी बरकरार रखें। फिर मैं आपको किसी और सामाजिक मुद्दे पर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।